अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। तो स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट में देख रहे थे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है और हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किन 3 स्टेप्स पर काम करता है। वो स्टेप्स क्या थे स्टूडेंट्स? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़ी थी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में किस तरह से काम करता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की बेस पर। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम मेरे बताए हुए नंबर्स को ऐड करे। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है और हमारे कंप्यूटर ने अब क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका रिजल्ट आपको देना है। तो सबसे पहले इनपुट में हम क्या करते थे? इनपुट में हम देते थे कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डाटा दे रही हूँ टाइप 3, 5 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइप करना है हमने 3, 5 एंड 2, ये क्या है? ये है डाटा। अब हमने देनी है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को ये देनी है कि कंप्यूटर ने ऐड करना है इन नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स, ये ऐड करना जो है ये है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 3 नंबर्स दे दिए 3, 5 एंड 2। ये क्या है? ये है डाटा। जो कि डाटा क्या होता है स्टूडेंट्स? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ ना, इसलिए ये क्या है? ये है डाटा। और इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऐड करना है इन नंबर्स को। अब कंप्यूटर ने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप याद करें, क्या था? नेक्स्ट स्टेप था प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग ही होती है ना जी स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर इस डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर विल ऐड द नंबर्स यूजिंग सीपीयू। कंप्यूटर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सीपीयू को यूज करते हुए आपके दिए गए नंबर्स को आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऐड कर रहा है। ठीक है, अब हमारे नंबर्स ऐड हो गए, इनपुट वाला स्टेप भी हो गया और प्रोसेसिंग वाला स्टेप भी हो गया। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप क्या है? आउटपुट। तो स्टूडेंट्स अब क्या होना है? अब हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमें शो कराया जाएगा। कहाँ शो कराया जाएगा? मॉनिटर पे। तो स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में कंप्यूटर क्या करता है? इट शोज द सम व्हिच इज 10 यूजिंग मॉनिटर। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है आउटपुट। अब स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि आपका कंप्यूटर मॉनिटर के जरिए आपको आपकी बताई हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो है सम ऑफ द नंबर्स। जो हमने नंबर्स दिए थे कंप्यूटर को इनपुट की सूरत में और उनको क्या किया था कंप्यूटर ने? प्रोसेस करके सम किया था। तो अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? वो सम नजर आएगा जो कि क्या है? 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग में और एक आम इंसान की वर्किंग में क्या फर्क है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड मैन। एक आम इंसान की वर्किंग किस तरह की होती है और एक कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह की होती है। हमने इन दोनों में अब करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अ मैन वर्क्स स्लोली। आदमी क्या करता है? स्लो काम करता है बनिस्बत कंप्यूटर के। एंड कंप्यूटर वर्क्स फास्ट। कंप्यूटर आम इंसान की निस्बत फास्ट होता है। अब आप लोग खुद से सोचें कि आप लोगों ने अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को बिल्कुल टाइम नहीं लगता स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्या करता है? सेकंड्स में कैलकुलेशंस करता है, बल्कि सेकंड्स से भी कम टाइम में कैलकुलेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैन वर्क्स स्लोअर एंड कंप्यूटर वर्क्स फास्टर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अ मैन कैन इमेजिन एंड थिंक। स्टूडेंट्स, हम लोग जिस तरह से सोचते हैं और जिस तरह से हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपने जहन में तस्वुर बनाते हैं, स्टूडेंट्स कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं सोच सकता और ना ही कुछ इमेजिन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। A man gets tired and bored
बट अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। तो स्टूडेंट्स, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग एक ही काम को जब बार बार कर रहे होते हैं तो हम उससे बोर भी हो जाते हैं और हम उससे थक भी जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है वो कभी भी नहीं थकता है और ना ही एक ही काम से बोर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सारा दिन के थके हुए होते हैं और हमें रात की नींद चाहिए होती है आपकी थकावट को दूर करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर को ऐसी कोई नीड नहीं होती। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं सोता है और ना ही कंप्यूटर थकता है। देखते हैं अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। कैन नॉट डू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक टाइम पर हम डिफरेंट टास्क नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। यानी कि हम लोग आम इंसान जो हैं वो एक ही टाइम पे दो डिफरेंट टास्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी पढ़ाते हुए साथ साथ खाना नहीं खा सकती, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसी तरह से आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ते पढ़ते खाना नहीं खा सकते, आपका ध्यान खाने की तरफ जाएगा या पढ़ाई की तरफ जाएगा। एक टाइम पर आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक टाइम पर एक से ज्यादा काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है कि हम अपनी असाइनमेंट भी साथ साथ बना रहे हैं और साथ साथ हमारे म्यूजिक भी चल रहा है कंप्यूटर पर। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या करता है कि म्यूजिक को भी साथ साथ चला रहा है और आपकी असाइनमेंट का जो काम है वो भी साथ साथ करता जा रहा है। इसी तरह से हम लोग एक ही टाइम पर डिफरेंट काम कंप्यूटर से ले सकते हैं, लेकिन एक इंसान जो है वो एक टाइम पर एक ही काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं जी। अ मैन कैन बी समटाइम्स रॉन्ग एंड अ कंप्यूटर इज ऑलवेज एक्यूरेट। तो स्टूडेंट्स, एक्यूरेट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना? एक्यूरेसी का मतलब होता है कम से कम गलतियां, और यानी कि परफेक्ट होना। तो स्टूडेंट्स, हम इंसानों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता है। कंप्यूटर सिर्फ उसी सूरत में गलतियां करता है अगर उसमें कोई वायरसेस हो या वो खराब हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आमतौर पर कंप्यूटर गलती नहीं करता है। कंप्यूटर के रिजल्ट्स हमेशा एक्यूरेट होते हैं, हालांकि इंसान से गलती हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। अ मैन कैन रिमेंबर लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड अ कंप्यूटर कैन स्टोर लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग अपने जहन में कुछ थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। आप लोगों ने देखा है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, लेकिन हम लोग उतनी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें याद रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था फ़र्क आम इंसान की वर्किंग में और कंप्यूटर की वर्किंग में। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ना तो इंसान परफेक्ट है और ना ही कंप्यूटर परफेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स? कुछ लिमिटेशंस इंसानों में होती हैं और कुछ लिमिटेशंस कंप्यूटर में भी होती हैं। एक ही सूरत में हम बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं अगर इंसान और कंप्यूटर दोनों मिलकर काम करें, ठीक है? ना तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान अच्छे तरीके से काम कर सकता है अकेला, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर अकेला अच्छे तरीके से काम कर सकता है। जब तक कि इंसान इमेजिन करेगा, थिंक करेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर को बताएगा नहीं, तो कंप्यूटर उसका सोल्यूशन उसे नहीं दे सकता। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब इंसान और कंप्यूटर्स दोनों मिलकर अच्छे तरीके से काम करेंगे, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस यूनिट में पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या होता है, और क्या पढ़ा है कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि एक आम इंसान में और एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी हैं या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने नॉलेज टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एटीएम कार्ड मशीन एंड नोट सिस्टम वेयर डज प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एटीएम कार्ड मशीन और नोट्स वाला सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये कौन सा सिस्टम था स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें जी। ये था कैश विदड्रॉ करवाने वाला सिस्टम, जिसमें हम लोग एटीएम मशीन से कैश विदड्रॉ करते थे, ठीक है? तो इस सिस्टम में प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स? क्या एटीएम कार्ड में प्रोसेसिंग हो रही है? नहीं, एटीएम कार्ड यूज हो रहा है इनपुट के लिए। तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? नोट्स में?
नहीं स्टूडेंट्स, वो तो आउटपुट है, तो प्रोसेसिंग हो रही है एटीएम मशीन में। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी, हमने कर लिया है एटीएम मशीन को मार्क, क्योंकि प्रोसेसिंग कहाँ होती है, एटीएम मशीन में प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following can imagine and think? स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि इमेजिन कर सकती है और थिंक कर सकती है। ऑप्शंस देखें। अ स्टोन, क्या कोई पत्थर सोच सकता है? नहीं। अ लिविंग ह्यूमन, एक जिंदा इंसान स्टूडेंट्स क्या सोच सकता है और इमेजिन कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग सोचते भी हैं, हम लोग इमेजिन भी करते हैं। और स्टूडेंट्स तीसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंप्यूटर। स्टूडेंट्स हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंप्यूटर अपने आप से सोच नहीं सकता है और ना ही इमेजिन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी, करेक्ट आंसर होगा लिविंग ह्यूमन। तो स्टूडेंट्स अ लिविंग ह्यूमन कैन इमेजिन एंड थिंक। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे नॉलेज टेस्ट का क्या है। इन ऑरेंजेस जूसर एंड जूस सिस्टम व्हाट इज द इनपुट? ऑरेंजेस, जूसर या फिर जूस। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑरेंजेस, जूसर और जूस सिस्टम में इनपुट क्या थी। सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वो प्रोसेस क्या किया था, ऑरेंजेस लिए थे जो कि क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनपुट है। इनपुट यही होती है ना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा, याद आया स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, इनपुट है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस लिए, फिर उनको हमने जूसर ब्लेंडर में डाला और फिर हमने उसे प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग कहाँ पर हुई? फिर जूसर ब्लेंडर में प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आई स्टूडेंट्स? जूस हमारे पास आउटपुट है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इस सारे प्रोसेस में इनपुट क्या थी? स्टूडेंट्स इनपुट थी ऑरेंजेस। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इन क्वेश्चंस को अपनी बुक्स पर मार्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और इसे मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इस यूनिट की एक्सरसाइज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।